रिलेशन के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और रिलेशन रखने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज्यादा महिलाओं का ये कंफ्यूजन है कि रिलेशन के कितने दिनों के बाद आखिर प्रेगनेंसी हो जाती है, आखिर प्रेगनेंसी कब होती है, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सके कि पीरियड मिस होने से पहले मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ओवुलेशन के बारे में। देखो डियर, जो आपका ओवुलेशन है, जो आपके पीरियड का साइकिल है, जो पीरियड का साइकिल है, अगर 28 दिन और 30 दिन का है पीरियड का साइकिल, तो इसमें आपका ओवुलेशन 14वें दिन और 16वें दिन हो जाएगा। जिस दिन आपका पीरियड आया है, पीरियड के फर्स्ट दिन से जिस दिन 14वां दिन होगा, उस दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन का मतलब कि एक आपके ओवरी से अंडा रिलीज होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, वहां पे अपना स्पर्म का वो इंतजार करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैटर ये आता है कि रिलेशन के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो देखो फ्रेंड्स, ये टोटली निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप आखिर रिलेशन रखते कब हो। अगर आप रिलेशन, जैसे कि ओवुलेशन आपका 14 तारीख को होने वाला है, तो अगर आपने रिलेशन रखा है 12 तारीख को रिलेशन रखा है, तो उस समय तो आपको प्रेगनेंसी हो नहीं जाएगी। प्रेगनेंसी तो आखिर होगी जब अंडा निकलेगा, तभी तो प्रेगनेंसी होगी। आप कभी भी रिलेशन रख लोगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगी। आपको जब अपने ओवुलेशन के टाइम पे जब आप रिलेशन रखोगे तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। वैसे आप रिलेशन कभी भी रखोगे तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो जैसे कि आपने 12 तारीख को रिलेशन रख लिया और आपका अंडा 14 दिन बाद निकलने वाला है, यानी 1 तारीख को आपका पीरियड आया, 14वें दिन अंडा निकलने वाला है, तो आपने रिलेशन को रख लिया 12 तारीख को, तो 12 तारीख को आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगी। जब आपका अंडा निकलेगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। आप कभी भी रिलेशन रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपका जो रिलेशन आप रख रहे हो, अगर आप ओवुलेशन के आसपास रखोगे तो जो मेल का सेल्स होता है वो फैलोपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन जीवित रहता है और अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला है, उससे 4 से 5 दिन पहले से ही रिलेशन अल्टरनेट डेज पे आप रखना शुरू करो। तो देखो, जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को आ गया, 1 तारीख को आने के बाद आपने 14 तारीख को आपका अंडा निकलने वाला है, तो आप 13 तारीख को कांटेक्ट में रह लिए। उसके बाद आपका अंडा हो सके तो 14 तारीख को निकले या फिर हो सके तो 15 को सुबह में निकले। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि 14 तारीख को ही निकलेगा। तो 14 तारीख को कभी भी निकल सकता है, 15 तारीख को कभी भी निकल सकता है। तो जब आपका अंडा निकलेगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है, अपने ओवुलेशन को समझना है कि आखिर आपका ओवुलेशन हो कब रहा है। अपने ओवुलेशन को जब समझ लोगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कांटेक्ट बनाना, रिलेशन रखना। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ओवुलेशन में जो आपकी प्रेगनेंसी है, उसका मेन भाग ओवुलेशन होता है। जब तक आप अपने ओवुलेशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ओवुलेशन को समझ लोगे, आपका आधा से मतलब कि 3 हिस्सा काम आपका हो गया। एक हिस्सा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा सा अपना डाइट चेंज करोगे, तो उससे आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हार्मोनल इनबैलेंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या हो रही है। तो एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए 3 चीजें काफी जरूरी है। सबसे पहली चीज कि उसका हेल्दी अंडा होना चाहिए और ओवुलेशन उसका हेल्दी होना चाहिए। दूसरा चीज कि उसके अंडे की फर्टिलाइजेशन बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। तीसरा चीज कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में कोई भी प्रकार का किसी भी चीज का एरर आ रहे हैं, किसी भी चीज की गलतियां कर दोगे, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इन तीनों चीजों का सक्सेसफुल होना काफी जरूरी है। अब बात करते हैं कि रिलेशन के कितने दिन के बाद आपका जो है प्रेगनेंसी होती है। तो देखो, जब आप रिलेशन बना लेते हो तो ये आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। तो जब भी आप रिलेशन बनाओ, उसके बाद जब आपका ओवुलेशन हो जाएगा, तो ओवुलेशन होने के कम से कम 8 दिन 10 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपके प्रेगनेंसी का
जो दौर है, जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। ये आपको जो पीरियड आने वाला है, जो गलत पीरियड आपका आने वाला है अगले महीने में, उसके कम से कम 1 वीक पहले आपका ये दौर शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते पहले आपको प्रेगनेंसी होने लगती है, और जब प्रेगनेंसी होने लगती है तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स भी जो है अपीयर होते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रेगनेंसी ऑटोमेटिक हो जा रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, नहीं, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, संकेत देती है कि अब आपको प्रेगनेंसी हो रही है। आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, आपको प्रेगनेंसी के लक्षण सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, वहां पे आप वीडियोस देख सकते हो। पर्टिकुलर एक एक वीडियो मैंने बनाए हैं, तो उस वीडियो को देख सकते हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आपका जब भी आप रिलेशन बनाते हो, तो रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब भी आप रिलेशन बनाते हो, अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे बनाते हो, ओवुलेशन के आसपास बनाते हो, तो कम से कम 8 दिन के बाद तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर उसके ओवुलेशन होने के 4 से 5 दिन पहले आपने बना के रखा है, तो ये टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने ओवुलेशन के 1 दिन पहले बनाया है, तो तुरंत आपको जो है आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर 4 दिन पहले बनाया है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है आपके मेल का सेल्स मौजूद है, तो जब भी ओवुलेशन होगा अंडे को फर्टिलाइज करेगा, तो 4 दिन तो और तो बढ़ गए। तो इस चीज पे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये सारा चीज आपके ओवुलेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके 40 दिन 45 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो ये दिन ये डेट और बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपकी पीरियड की साइकिल है 40 दिन 45 दिन, तो ओवुलेशन तो और भी लेट होगा। जिस दिन पीरियड आया है उस दिन के ओवुलेशन और लेट होगा, 20वें 21वें दिन ओवुलेशन होगा, तो आपको ये चीज और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो पीरियड का साइकिल है वो लेंदी है, लॉन्ग है। तो लगभग आपका पीरियड आने का टाइम आ जाएगा। तो पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले अगर कोई भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं का ये भी कंफ्यूजन है, डाउट है कि ओवुलेशन अभी नहीं हुआ है, अब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो ये क्या प्रेगनेंसी है? तो जी नहीं। जब आपको ओवुलेशन नहीं हुए हैं और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ओवुलेशन के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी, सबका ओवुलेशन अलग अलग होते हैं, सबके में हार्मोन थोड़ा कम थोड़ा ऊपर नीचे बनते हैं। तो हो सकता है कि ये सारा लक्षण आपको ओवुलेशन के दिख रहे हों। आपको ये चीज, ओवुलेशन के लक्षण को भी समझना आपको काफी जरूरी है। अगर आप कोई चीज समझ नहीं पा रहे हो, तो मार्केट से ओवुलेशन किट आता है, उसको भी लेकर आके और अपने पीरियड के डेट से 10वें 12वें दिन के बाद अपना चेक करना शुरू कर दो, अगर आपका पीरियड की साइकिल नॉर्मल है तब। दूसरा काम कर सकते हो कि अगर आपका पीरियड अनियमित है, आपको समझ ही में नहीं आता है कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है, लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है कि मेरा जो पीरियड है 28 दिन पे आता है, 27 दिन पे आता है, 26 दिन पे आता है, 25 दिन पे आता है, ये तो समझ में आपको आ रहे होंगे। तो एक काम आपको करना है कि अपने पीरियड के डेट से 8वें 9वें दिन के बाद अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहना शुरू कर देना है। इससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो आपका हर चीज फेल हो जाएगा। आपका ना तो समय से ओवुलेशन होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस वाले हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, और भी सारे हार्मोन होते हैं, जो कि आपके माइंड पे वो चीज प्रभावित कर देते हैं, और ये हार्मोन काफी बढ़ जाते हैं। और जो हार्मोन आपको, जैसे कि ओवुलेशन के टाइम पे आपको ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, एलएच हार्मोन बढ़ने चाहिए, वो नहीं बढ़ता है। उसके बाद आपको एफएसएच हार्मोन बढ़ने चाहिए, उसके साथ साथ आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बढ़ने चाहिए, उसके बाद आपको एचसीजी हार्मोन बढ़ने चाहिए। ये सारे हार्मोन को ये हार्मोन दबा देता है। जब ये सारे हार्मोन को दबा देता है और आपको कॉर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि कोई चीज आपको प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको अब समझ में, आई होप कि आ गया होगा कि कांटेक्ट रखने के बाद कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कांटेक्ट रखने के कम से कम 12 से, जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल है, उससे 8 से 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरा हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और माई वोमेन्स केयर मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।